अयतुल्ला अली खमेनी इज डेड। ईरान का वो सुप्रीम लीडर जिसके ऊपर कई बार असैसिन अटेम्प्ट्स हुए, जो अमेरिका के इकोनॉमिक सैंक्शंस को झेल गया। कई बार तो उनके खुद के लोगों ने प्रोटेस्ट किए उनको उखाड़ फेंकने के लिए, पर वो नहीं हिला। वो सुप्रीम लीडर आखिरकार 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल के द्वारा किए गए बॉम्बिंग में मारा गया। 1 मार्च 2026 को इस न्यूज के बाहर आते ही ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया के शिया कम्युनिटी में एक मातम सा छा गया, क्योंकि अली खमेनी उनके लिए एक मसीहा था जो इस्लाम की रक्षा कर रहा था यूएस और इजराइल से। वहीं यूएस और इजराइल खमेनी को एक टेररिस्ट बताते थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अयतुल्ला अली खमेनी के बारे में, कैसे एक मामूली सा मौलवी ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया और इजराइल और यूएस के लिए एक गले की हड्डी। पिछले 37 साल से जब से अली खमेनी ने सुप्रीम लीडर की कमान संभाली है, उसी वक्त से यूएस और इजराइल की रातों की नींद उड़ी हुई है। अली खमेनी इजराइल को सेटन मानते थे, द ग्रेट डेविल, अमेरिका को एक कैंसर, और दोनों को दुनिया के लिए एक खतरा बताते थे। 1979 से पहले ईरान पे शाह का राज था, मोहम्मद रेजा पहलवी। उस वक्त यूएस और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, वेस्ट एशिया में सबसे अच्छे, यूएई, सऊदी अरब और कतर से भी अच्छे रिलेशंस। उस वक्त ईरान की इकोनॉमी ठीक ठाक ग्रो कर रही थी। ईरान एक मॉडर्न स्टेट था, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, वुमेन्स ऑन द स्ट्रीट। जी हाँ, आज का ईरान 1979 से पहले कुछ ऐसा दिखता था। बट 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसने ईरान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये रेवोल्यूशन मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ हुआ था, जो कि यूएस का एक पपेट था। CIA और MI6 ने 1953 में ईरान के अंदर ऑपरेशन एजैक्स को लॉन्च किया था और मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान का किंग बनाया था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के बाद। क्यों? ताकि यूएस कंपनीज ईरान के ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल कर सके। विन विन फॉर यूएस एंड द किंग रेजा पहलवी। उस वक्त यूएस कंपनीज ऑयल बेचकर जो प्रॉफिट कमाती थी, उसका मात्र 16% ईरान को देती थी, बाकी सारा मुनाफा यूएस का। अगर अमेरिका किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है और बात ऑयल्स की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस यूएस ईरान की स्टोरी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बट इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ अयतुल्ला अली खमेनी के ऊपर है। अली खमेनी 1999 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने, जब अयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी का डेथ हुआ था, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के फाउंडिंग फादर भी थे। शिया इस्लाम में जो टॉप के मौलवी होते हैं, या कहें कि इस्लाम की सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले, उसे अयतुल्ला कहते हैं, और अरबी में इसका मतलब होता है साइन ऑफ गॉड। ईरान में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, वो यूएसए के लिए एक कंप्लीट ह्यूमिलिएशन था, क्योंकि पूरा रिवॉल्यूशन का मोटिव ही यही था कि ईरान से शाह और उसके वेस्टर्न अलाइज को बाहर फेंका जाए। ईरान में इस्लामिक रूल आते ही कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी को अटैक कर दिया था और उसमें काम कर रहे सारे अमेरिकी नागरिक को हॉस्टेज बना लिया था पूरे 444 दिन के लिए। इस हॉस्टेज क्राइसिस के कारण पूरी दुनिया में अमेरिका की फजीहत हुई थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो अपने नागरिकों को 444 दिन तक ईरान से बाहर नहीं निकाल पाया। उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। कहा जाता है कि इसी हॉस्टेज क्राइसिस के कारण वो इलेक्शन हारे थे। इस हॉस्टेज डील को भी अली खमेनी ही नेगोशिएट कर रहे थे। 1979 में जब अयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे, उस वक्त ईरान एक सेकुलर कंट्री था, वुमेन्स को फ्रीडम था, शरिया लॉ दूर दूर तक नहीं था। इसलिए कंट्री को इस्लामिक लॉ फॉलो करवाने के लिए रुहुल्लाह खमेनी ने IRGC का गठन किया, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। पावर में आने के बाद सुप्रीम लीडर को ईरान की आर्मी पे भरोसा नहीं था। उनको शक था कि आर्मी कभी भी कू कर सकती है, तो IRGC के फॉर्मेशन का एक ये भी मोटिव था कि ये आर्मी को काउंटरवेट करेगी। इसके भी फर्स्ट कमांडर अली खमेनी ही थे। बट 1989 में जब अली खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तो उन्होंने IRGC को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उनसे पहले IRGC एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, फिर अली खमेनी ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। IRGC डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करने लगी। अली खमेनी ने IRGC को अपनी पर्सनल आर्मी बना ली और इसकी हेल्प से उन्होंने ईरान पे मैसिव क्रैकडाउन स्टार्ट किया। जर्नलिस्ट को जेल करना हो या मर्डर करना हो, IRGC हमेशा आगे रहती। अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी अली खमेनी ने IRGC की हेल्प से ही खत्म किया। ईरान में जितने भी प्रोटेस्टर्स की हत्या हुई, सबका रिस्पॉन्सिबल IRGC ही है। IRGC सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं है, खमेनी ने IRGC को पूरी ईरानियन इकोनॉमी की एक्सेस दे रखी है। IRGC ईरानियन स्टॉक एक्सचेंज का टॉप इन्वेस्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेलीकम्युनिकेशन, IRGC हर जगह प्रेजेंट है पूरे ईरान में, यहाँ तक कि एनर्जी सेक्टर में भी। यानी ईरानियन ऑयल्स को ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है, वो भी IRGC को जाता है। और IRGC के टॉप ऑफिशियल्स सारे खमेनी के लॉयलिस्ट हैं। यानी ईरान के टॉप वेल्दी एलिट्स जो कि IRGC के इकोनॉमिक विंग के थ्रू अपनी पूरी वेल्थ कमाते हैं,
उनकी सर्वाइवल पूरी तरह से आयतुल्लाह अली खमेनी पे डिपेंड करती है। इसे इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉम्बिनेशन से खमेनी पूरे ईरान पे राज करता है। अब आते हैं उनके फॉरेन पॉलिसी पे। ईरान एक रिलेटिवली स्मॉल कंट्री है विथ स्मॉल जीडीपी, लेकिन जियोपॉलिटिकली इसके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं। और जिस तरह से ये लोग एपिक फ्यूरी का जवाब दे रहे हैं, इससे ये बात साबित भी होती है। द रिंग ऑफ फायर। ईरान वेस्ट एशिया का सुपर पावर बनना चाहता है और इस्लामिक उम्मा को लीड भी करना चाहता है, पर फिलहाल इस्लामिक उम्मा को सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ यूएस। इजराइल और मुस्लिम्स की दुश्मनी जग जाहिर है, तो अगर आप इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहते हो, अटैक इजराइल एंड यूएस। बट ईरान जानता है कि वो डायरेक्ट वॉर में कभी जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ता है इजराइल से। और इजराइल के चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर बनाया है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हौथीज। ये सारे आतंकवादी संगठन है और सबको ईरान का सपोर्ट है। फंडिंग, वेपन और ट्रेनिंग ईरान इनको सब देता है। फिर कब और किस पे अटैक करना है, ये ऑर्डर भी इनको ईरान ही देता है। हमास ने इजराइल का क्या हाल किया था, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। अली खमेनी भले ही सुप्रीम लीडर सिर्फ ईरान के हैं, पर उनका पूरा ध्यान हमेशा यूएस और इजराइल के ऊपर होता है। कंट्री पे मैसिव सैंक्शंस लगने के बावजूद उन्होंने ईरान की मिलिट्री को हेविली फंड किया। इन अक्टूबर 2024 ईरान ने एक बड़ा पिवट किया अपनी प्रॉक्सी पॉलिसी से। ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्टली 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। ये अली खमेनी का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था और दुनिया ने पहली बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटीज को देखा, जिसने इजराइल के आयरन डोम को भी बाईपास कर दिया। ईरान के इस एक्ट ने इजराइल की रातों की नींद उड़ा दी। अली खमेनी के अंडर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी काफी स्पीड अप हो रहा था। इन्हीं कुछ कारणों ने अली खमेनी को यूएस और इजराइल का प्राइम एनिमी बना दिया था।